आप आज ये देख रहे हैं वक्त के साथ साथ हर दौर अपने साथ कुछ चैलेंजेस लेकर आता है, और जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, जहाँ आबादी ज़्यादा है, वहाँ के मसले कुछ और होते हैं खुली आबादी में रहने वालों के। जी जी। तो आप लोग यहाँ वॉल सिटी में हैं, ज़माने से हैं, पुश्तैनी यहाँ मकान है, यहाँ आप रहते हैं। अभी आपको क्या लगता है पिछले 20 ईयर्स में, 30 ईयर्स में किस तरह का बदलाव आया है? देखिए साहब, बदलाव तो यहाँ किसी भी किस्म का कोई देखने में नहीं आया है अभी तक 20 से 30 सालों में, और आज तक कोई बदलाव नहीं है यहाँ। जिस तरह का लाइफस्टाइल लोगों का चल रहा है उसी लाइफस्टाइल में लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोई किसी किस्म का यहाँ बदलाव देखने में नहीं है। नहीं, कोई तालीमी रुझान की अगर बात करें तो कम से कम 3 से 4% यहाँ तालीम के मामले में कुछ लोग उजागर हुए हैं, और ये अच्छी बात है। और हमें भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि आने वाली नस्लों को हमें तैयार करना चाहिए तालीम के मामले में। क्या जैसे तालीम को लेकर अब आपस में भी लोग बैठते हैं, कुछ ग्रुप्स हैं या यहाँ के प्रोफेसर्स हैं या दानिश्वर हजरात हैं, वो कुछ गौर करते हैं, कोई बात करते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है यहाँ पे। ऐसा कोई किसी की भी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे तालीम को लेके कोई गाइडलाइन दी जाए या लोगों को उजागर किया जाए तालीम के मामले में, या कोई समाजी लोग हैं या पॉलिटिकल लोग हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ। जिस तरह से भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, मज़दूर टाइप के लोग हैं यहाँ पे, जिस तरह से भी उनको तालीम सरकारी है या प्राइवेट है या पब्लिक स्कूल हैं, जिस तरह से भी मैनेज करते हैं, वो अपने बच्चों को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स बहुत अच्छे हो गए, क्या एक्सपीरियंस है आपका? देखिए, जहाँ तक हम दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों की बात करते हैं तो पहले से बहुत सुधार आया है इन स्कूलों में, और एजुकेशन के मामले में, टीचर के मामले में, और लोगों का रुझान भी बढ़ा है इस तरफ, सरकारी स्कूलों की तरफ जाने के लिए। लेकिन आम लोगों की जो सोच है, जो सरकारी इदारों की छाप लगी हुई है पुरानी, वो अभी नहीं हट के देती। तो ज़रूरत है उन लोगों को उजागर करने के लिए जो फाइनेंशियली कमज़ोर हैं, उनको सरकारी स्कूलों की तरफ ले जाने के लिए, उनको ब्रीफ करने के लिए, उनको समझाने के लिए ज़रूरत बहुत का काम है ना जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की कि हम लोगों को उजागर करें, यहाँ की NGO काम करें, और जो दूसरे इदारे हैं वो इस विषय पे काम करें। जी, क्या ये बताएं, आपको सियासत का भी फ़र्क पड़ता है क्या ज़िंदगी पे, कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आ जाती है सेंटर में या कहीं स्टेट में, इस सब का भी फ़र्क पड़ता है ज़िंदगी पे? मेरे ख्याल से तो पड़ता, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि पॉलिसी मैटर है, पॉलिसी मैटर चेंज भी होते रहते हैं, चलते भी रहते हैं, अमेंडमेंट भी होते रहते हैं, तो उस पर तो फ़र्क आना लाजिमी है। तो पिछले 5 साल 10 साल में क्या किस तरह का फ़र्क आया है? भाई देखिए, 5-10 सालों में जो फ़र्क आया है, बहुत हद तक ये जो सरकारी स्कूल हैं, जैसे कि आपने दिल्ली सरकार के स्कूलों की बात करी, मैं समझता हूँ बहुत हद तक सुधार आया है और बहुत अच्छा काम करा है दिल्ली सरकार ने इस बारे में। थोड़ा को सरकार को भी चाहिए कि लोगों को उजागर करें इस तरफ के, सरकारी स्कूलों की तरफ आने के लिए उजागर करें, ना कि पब्लिक स्कूलों की तरफ, ताकि तालीमी म्यार बढ़े, गरीब लोगों का भी तालीमी म्यार उठे। यहाँ पुरानी दिल्ली में कुछ आप ये सुनते होंगे कि यहाँ की शामें बड़ी ऐसी होती हैं, लोग मिल बैठते हैं, बातें करते हैं। तो यहाँ की कोई ऐसी चीज़ सुनाइए जो पुरानी दिल्ली के किस्से के तौर पर हो, यहाँ इस तरह होता था आपके बचपन में, आपके किसी और दौर में? देखिए, हमने अपने बचपनों से अब जो अपने बुज़ुर्गों को देखा यहाँ और जो अपने बड़ों को देखा, मज़दूर टाइप के लोग थे, ये मज़दूरी किया करते थे, और शाम को जो उनका मनोरंजन का प्रोग्राम होता था कि थोड़ा बहुत ताश खेल लिया, कैरम खेल लिया, आपस में बैठ के बातचीत कर ली। बाद में टीवी का साधन हो गया, टीवी से मनोरंजन पे आ गए लोग। बस ये इसी तरह से चलता रहा है। आज मोबाइल का ज़माना है, आज बच्चे भी बड़े भी सब मोबाइलों पे लगे हुए हैं। फैमिली के 5 मेंबर है तो 6 मोबाइल है जी। वही मनोरंजन का साधन है, और क्या है, ना कोई पार्क है, ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, यहाँ कुछ नहीं है यहाँ।
अच्छा, क्या जिनके साधन बन जाते हैं वो लोग पुरानी दिल्ली छोड़ के बाहर जाते हैं? तकरीबन चले ही जाते हैं। इन लोगों का साधन बन जाता है, जो अच्छे एजुकेटेड हो जाते हैं, वेल एजुकेटेड हो जाते हैं, जो फाइनेंशियल तौर पर स्ट्रांग हो जाते हैं, वो यहाँ से वॉल सिटी छोड़ भी देते हैं। क्योंकि जब इस लेवल तक लोग आ जाते हैं तो उनको वॉल सिटी का माहौल पसंद नहीं आता। रातों को जागना, टाइम शेड्यूल कुछ नहीं है, ये सब चीज़। आपको क्या लगता है, जैसे मुस्लिम्स अभी इंडिया में अलग अलग बिरादरियों के, कम्युनिटीज़ के मुकाबले वो पीछे चल रहे हैं, क्या रीज़न हो सकता है, क्या कारण है? एजुकेशन की कमी है, तालीम की कमी है इसके अंदर। माइनॉरिटी की अगर हम बात करें तो कहाँ है माइनॉरिटी एजुकेशन के मामले में, सर्विसेज के मुकाबले में, बिज़नेस के मुकाबले में? अगर हम इसको कंपेयर करें तो हम कहाँ ले जाके किस कैलिबर को चूज़ करें हम कि कहाँ है माइनॉरिटी, क्या फैसिलिटीज़ है, किसकी तरफ से, कारोबारी हो, एजुकेशन के मामले में हो, किस में हो? तो अभी तो बहुत पीछे है माइनॉरिटी, बहुत पीछे है। मुस्लिम तबका बहुत पीछे है और सारे ही लेवल का तबका पीछे है इसके। नहीं, तो आप लोग सोचते हैं कि इसको तालीम में जो हमारी पिछड़ापन है हमारा, ये दूर हो, उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, पिछड़ापन कैसे दूर होगा? जब तक हम आने वाली नस्लों को या जो नस्लें चल रही हैं सभी को जब इसमें उजागर नहीं किया जाएगा, डोर टू डोर जाके उनको नहीं समझाया जाएगा कि आप बच्चों की तालीम की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए, जब तक ये सारी चीज़ें नहीं करी जाएंगी डोर टू डोर जाकर, जब तक मैं नहीं समझता कि इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई बदलाव आएगा, या कोई ऐसी सोसाइटी हो या कोई ऐसी NGO हो यहाँ पे जो इस मसले पर काम करे, वो लोगों को डोर टू डोर बुलाए, महीने में 15 दिन में एक दफ़ा बुला के उनको ब्रीफ करे, उनको बताए, तालीम की अहमियत बताए कि आने वाले टाइम के अंदर ये तालीम कितनी अहमियत रखाती है, क्या करती है। जब तक ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, वरना तो जिस तरह से वॉल सिटी की रूटिंग में चल रही है लाइफ स्टाइल, इसी तरह से चलता रहेगा। कुछ लोग जो है वो डेवलप होते रहेंगे और वो यहाँ से छोड़ के जाते रहेंगे, और जो पिछड़ा तबका है वो पिछड़े से पिछड़ा ही होता चला जाएगा। लेबर क्लास का है, मजदूरी करने वाले हैं, वो मजदूरी इसी तरह से करते रहेंगे, इसी तरह से चलता रहेगा। कितनी तालीम है यहाँ? अगर आबादी का हम रेशो निकालें तो तकरीबन बेसिक एजुकेशन भी यहाँ पे लोगों की पूरी नहीं है। ग्रेजुएशन की तो और ग्रेजुएट की तो अभी हम बात ही नहीं करते। बेसिक एजुकेशन में ही अगर हम आएंगे तो बेसिक एजुकेशन ही पूरी नहीं है यहाँ लोगों की। वो बेचारे 8 तक, 7 तक, 6 तक, 10वीं तक जाते हैं, बहुत देर मारो 12 तक चलेगा, उसके बाद फिर वो अपने मजदूरियों में, काम धंधे में लग जाते हैं, क्योंकि पीछे से कोई सपोर्ट नहीं है। भाई घर भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, खाना भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, सब चीज़ चाहिए। अब वो तालीम को देखेंगे या अपने परिवार को देखें, काम को देखें, किस चीज़ को देखें वो? तो आप लोग मिलके, जो आप लोग बेदार लोग हैं, जागे हुए हैं, क्या और दूसरों को भी जगाने की कोई कोशिश आप लोग कर रहे हैं? बहुत कोशिश रहती है हमारे सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं, हम सबको यही समझाते हैं कि ठीक है, आप कम से कम किसी भी तरह करिए, तालीम के मामले में आप आगे आइए, कुछ तो करिए आप। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा ट्यूशन सेंटर चलाते हैं, हमारे बच्चों को यही इंस्ट्रक्शन है कि ठीक है बेटा, जिसके पास पैसे नहीं है आप उनको फ्री तालीम दीजिए, फ्री ट्यूशन दीजिए। आप किसी के पास पैसे हैं ले लीजिए, पैसे नहीं हो ना लीजिए जी। थैंक यू।